सुप्रभात। दिखावा करना पाप है, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। दिखावा करना पाप है। फकीर हाजी मोहम्मद मिलने वाले या मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दुर्गुणों से दूर रहने, नेक बनने तथा अपनी आय का कुछ भाग जरूरतमंदों की सेवा सहायता में लगाने का उपदेश दिया करते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि अपने अच्छे कामों का ढिंढोरा कतई नहीं पीटना चाहिए, चुपचाप अच्छे काम करते रहना चाहिए। एक दिन हाजी मोहम्मद ने सपना देखा कि एक फरिश्ता जन्नत और दोजख के बीच खड़ा है। जन्नत यानी स्वर्ग और दोजख यानी नरक। एक फरिश्ता जन्नत और दोजख के बीच खड़ा है और लोगों को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेज रहा है। तो एक हाजी भी फरिश्ते के पास पहुंचे। फरिश्ते ने नाम पूछा और उन्हें नरक की ओर जाने का संकेत किया। हाजी ने कहा, मैंने 10 बार हज की यात्रा की, फिर मुझे जन्नत की जगह दोजख क्यों भेजा जा रहा है? फरिश्ते ने जवाब दिया, अपने मुंह से अपनी हज यात्रा का बखान करने से तुम्हारे सारे पुण्य खत्म हो गए, इसलिए दोजख में भेजा जा रहा है। हाजी ने कहा, मैं जीवन भर 5 वक्त नमाज अदा करता रहा हूं, उसके सवाब को भी तो देखें। फरिश्ता बोला, एक बार कोई सेठ नमाज के समय तुमसे मिलने आया था, उसे दिखाने प्रभावित करने के लिए तुमने ज्यादा बार नमाज अदा की, इसलिए नमाज के तमाम शबा पुण्य भी खत्म हो गए। फिर क्या था, हाजी मोहम्मद ने अगले ही दिन संकल्प ले लिया कि वह किसी के सामने अपने को हाजी नहीं बताएंगे, क्योंकि यह दिखावा करना पाप है। कहा ना कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता रहता है। बदलते गए हुस्न के सब तरीके, ना बदली तो शान मोहब्बत न बदली, ना बदली तो शान मोहब्बत न बदली। एक तो प्राकृतिक रूप से होने वाला परिवर्तन जो प्रतिक्षण होता रहता है, इसका स्वरूप इतना सूक्ष्म होता है कि साधारणतः समझ में नहीं आता। संसार की प्रत्येक वस्तु में यह परिवर्तन घटित होने के कारण ही कहा जाता है कि परिवर्तन विश्व का अटल नियम है। ये तो प्राकृतिक परिवर्तन है जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार होता रहता है, अनवरत और सतत। दूसरे प्रकार का परिवर्तन है जो समय अनुसार और आवश्यकता अनुसार अपने को व्यक्त करता है और इसके कोई नियम नहीं है। ये प्राय मनुष्य के अपने रहन सहन और व्यवहार के कारण पारस्परिक संबंधों और समाज के बदलते परिवेश में होता रहता है। इस परिवर्तन में कुछ तो आवश्यकता अनुसार होता है, कुछ एक दूसरे की नकल करने से होता है। नकल से घटित परिवर्तन में लोग ये नहीं सोच पाते कि इससे उन्हें लाभ है या हानि, क्योंकि नकल का ये रूप नित्य बदलते पहनावे में साफ दिखाई देता है। तो मनुष्य के वेशभूषा के अनेकानेक तौर तरीके समय के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि एक ही दशा में रहते रहते आदमी ऊब जाता है और बदलाव चाहता है। तो दूसरे लोगों को देखकर, दूसरे देश के लोगों को देखकर उसमें परिवर्तन की भावना बलवती हो जाती है। अब वैसे वेशभूषा का जो अपना महत्व है वो मुख्यतः भिन्न भिन्न जलवायु के कारण ही होता है। ये तो बहुत कुछ बदलाव केवल फैशन के कारण भी होता है। फैशन के कारण होने वाले अनुकरण में लोग ये नहीं सोचते समझते कि इसमें क्या लाभ या हानियाँ हैं। तो प्राय टीवी और सिनेमा के अवलोकन से यह अनुकरण बढ़ता हुआ लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। फैशन का ये रूप विद्यालयों में पढ़ने वाले नवयुवक युवतियों में साफ दिखाई देता है कि उन्हें यदि इस विषय में कुछ समझाने की चेष्टा की जाए तो वो कहते हैं कि आप तो पुरानी विचारधारा के हैं, देखिए अनूस हैं, अब ज़माना बदल गया है, नए वातावरण और नई अवधारणाओं वाला ही नया हो गया। इन सब बातों का कारण है हमारे घरों में, स्कूल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा तथा धार्मिक भावनाओं की कमी। इसलिए घर में माता पिता को अपने बाल बच्चों को धार्मिक बातों को, नैतिक बातों का ज्ञान कराना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि हमारे रहन सहन और पहनावे इत्यादि में क्या विशेषताएँ, क्या लाभ हैं। तो बालक बालिकाएँ समझें और वैसा करें। किंतु देखा ही जाता है कि माता पिता को इतना समय और अवकाश ही नहीं मिलता कि वो ये सब करें।
तो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं और वैसे ही उनकी विचारधारा बनती है। श्रीमान लालाजी महाराज ने जो नियम बतलाए हैं उनमें यह भी बतलाया कि अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा अवश्य देना चाहिए और प्रतिदिन कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। अपने यहाँ रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो सरल सुगम होते हुए सभी प्रकार के धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं से भरा हुआ है। इसमें भगवान राम को आदर्श मानकर जीवन के प्रत्येक प्रसंग हेतु उच्च मानवीय आदर्श को बड़े सुचारू रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो जो लोग रामायण पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, उनके अंदर प्रभाव होता है। उन्हें उनके आचरण तथा मन तथा मस्तिष्क में बदलाव आता है, जिससे उनकी दिनचर्या भी आदर्श बन जाती है। अब देखा यह जाता है कि प्राय लोग पूजा पाठ एक प्रकार की खाना पूरी के ढंग पर करते हैं, उसका प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर ना के बराबर होता है, जिससे उनके जीवन में, रहन सहन में, पहनावे में, उनकी बातचीत में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। जब कोई बात ग्रहण ही नहीं की जाएगी तो उसका प्रभाव भी नहीं होगा। ग्रहण करने का तात्पर्य है कि जो बात बतलाई जाए उसको अपने व्यवहार में लाना, उसी प्रकार कार्य करना, बोलना, चालना, उठना, बैठना इत्यादि। तो हमारा सीखना, पढ़ना, लिखना उतना ही हमारे काम आता है जितना हम व्यवहार में उतार लेते हैं। अन्यथा शेष सब तो इधर उधर की बातों में मन मस्तिष्क का बहलाव मात्र है। जो हमें करना चाहिए, हमारे जीवन को लाभदायी और समाज को जिसकी आवश्यकता है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जाए भी क्यों? क्योंकि हमारा रुझान उधर है ही नहीं। हमारी शिक्षा, हमारा लालन पालन, हमारी दैनिक दिनचर्या उस प्रकार नहीं बनाएगी तो फिर रुझान क्यों हो, कैसे हो? तो ये सब बातें सोच समझकर स्वयं अपने बच्चों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। घर में प्रतिदिन प्राय सब लोग मिलकर कम से कम प्रार्थना तो करें, बालक बालिकाएं भी उपस्थित रहें, तब कुछ और काम करें। मनुष्य जैसा सोचता है वैसे ही उसके काम होते हैं। तो सोचो समझो और डर जाओ जंग के मैदान में। संसार के सम्रांगण में योद्धा की भांति प्राप्त करो जीवन में एक दिव्य परिवर्तन। जीवन में एक दिव्य परिवर्तन इसी से होता है। जैसा हम सब करते हैं बच्चे उसका अनुसरण करते हैं और वैसे ही आचार विचार बड़े होकर बच्चों के बन जाते हैं। इसलिए संतान को अच्छे विचार बनाने के लिए अपने विचारों, अपने जीवन के कार्यकलापों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। बच्चे हर बात को जल्दी निकाल कर लेते हैं। वो तो कोमल हृदय व निर्मल बुद्धि के होते हैं। जैसा कुछ करते धरते दूसरों को देखते हैं उसका वो अनुकरण करने लगते हैं। तो देखा गया है कि बहुत से लोग असभ्य हंसी मजाक करते हैं और ध्यान नहीं देते कि उनको सुनने वाला अन्य कोई उससे प्रभावित भी हो रहा है। जब वही बातें बच्चे बड़े होकर करते हैं तब उनके माता पिता को बुरा लगता है और उसका उपचार पूछते हैं। इसका उपचार यही है कि अपने को संयम नियम के सारे रखो, भगवत भजन करो, अच्छी अच्छी बातें घर में करो और कहो, दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखो और देखो उन पर क्या असर होता है। जो भी इस प्रभाव में और इस वातावरण में आएगा उस पर अमिट छाप इस व्यवहार की पड़ेगी तो स्वतः उनसे प्रेम करने लगेगा, उनकी तरफ आकृष्ट हो जाएगा और उनकी सुंदर रहनी सहनी को देखकर प्रभावित हो जाएगा। इसी प्रकार सत्संग को देखकर यही है पूजा। सिर्फ आंख बंद करना ही पूजा नहीं है। पूजा है आदर्श, आचार विचार, संयम नियम, शिष्ट रहनी सहनी और दूसरों के सुख दुख को बांट लेने की प्रवृत्ति। इस प्रकार अपने समुचित व्यवहार, शालीन आचरण तथा मधुर वार्तालाप से सबकी आत्मा को उद्बुद्ध एवं जागृत बना देना ही हमारा दैनिक कर्तव्य होना चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।